तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लें। सामने क्या है, गधांश वन है। तो गधांश वन को पहले नहीं पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि राणा प्रताप कहाँ के राजा थे। तो पहले यहाँ पर हम लोग खोजते हैं कि राणा प्रताप कहाँ के राजा थे। तो राणा प्रताप कहाँ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। कहाँ के, मेवाड़ के। तो ऑप्शन नंबर, तो पहला में ए में हल्दी घाटी, दूसरा में मेवाड़। तो कहाँ के थे, मेवाड़ के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा भी, राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 करा कि राणा प्रताप ने देश छोड़ने का निश्चय क्यों किया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस गधांश में से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन ये है कि राणा प्रताप ने देश छोड़ने का जो है वो निश्चय क्यों किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ है। तो उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कष्ट उठाए। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया, अतः वे जंगलों में हरे रहने लगे और जो वह उनके बच्चे भूखे मरने लगे। अपने बच्चों के लिए भूखे देखे वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने देश को छोड़ने का निश्चय कर लिया। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने देश को क्या, छोड़ने का निश्चय कर लिया। जब ए ऑप्शन में क्या है, अपने बच्चों को भूखा देखकर। बी में यहाँ पर देखते हैं, बी में अपने बच्चों को दुखी देखकर, अपने बच्चों को भूखा देखकर या युद्ध हारने के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो बताएं क्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, अपने बच्चों को भूखा देखकर राणा प्रताप ने देश छोड़ने का क्या किया, निश्चय किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3, भामसा कौन था, मतलब कि भामसा कौन था। तो देखिए बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, भामसा जो है क्या कौन था, जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसे सोल्व करते हैं। तो मरने लगे तो अपने बच्चों को भूखा देखकर वह नीचे कर लिए। उसी समय उनका मंत्री भामसा उनके पास पहुंचे। क्या था, मंत्री था, मतलब उनका मंत्री कौन था, भामसा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में राजा, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरे में मुगल सम्राट, ये भी कट गया। और तीसरे में और चौथे में जो अकबर का मंत्री, ये कट गया। तो राणा प्रताप का क्या था, मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो भामसा ने राणा प्रताप के लिए क्या सहायता की, बहुत सा धन या उनके लिए सेना इकट्ठी की, अकबर का आक्रमण किया या खोआ हुआ राज पुण्य दिलवाया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो भामसा हैं वह राणा प्रताप को किस तरह से सहायता किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी कमेंट में। तो आंसर आना यहाँ पर देखिए शुरू हो चुका है। तो उसने उन्हें बहुत सा धन दिया, तब उन्होंने पुण्य एक सोना इकट्ठा की, मतलब कि जो सेना है क्या की, इकट्ठा की। उन्होंने अपने शत्रु पर आक्रमण किया। कुछ समय के पश्चात उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुण्य प्राप्त कर लिया। तो देखते हैं क्या ऑप्शन होगा, क्या हो जाएगा, बस जल्दी बताइए। बहुत सा धन दिया, उनके लिए सेना इकट्ठा की या अकबर पर आक्रमण किया, खोया हुआ जो राज पुण्य दिलवाया। तो क्या किया है उसने बहुत सा धन दिया, तभी तो सेना इकट्ठा किया और आक्रमण और अपना राज्य जो है पुनः स्थापित दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 का आंसर बताइए। उसने कष्ट उठाने के लिए क्या कारण था, उसने कष्ट उठाने के लिए क्या कारण था। जैसा कि हम लोग गधांश के यहाँ पर पूरा पढ़ चुके हैं, धन के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, राज प्राप्त करने के लिए या युद्ध जीतने के लिए। तो जो उनके कष्ट उठाने का कारण क्या था, उनके कष्ट उठाने का कारण क्या था, ऑप्शन नंबर बी, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर गधांश 2 की ओर। तो गधांश 2 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद गधांश, क्योंकि टाइम जो है हमको बचाना है। तो गधांश 2 का पहला क्वेश्चन, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ है। तो बताइए कि हमारा देश जो है वह कब स्वतंत्र हुआ। तो देखते हैं। तो हमारा देश जो है वह, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947। तो इसमें क्या डेट और ईस्वी सब देना है। तो इसमें 15 अगस्त नहीं देना, सिर्फ 1947 ही नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2, हमारे देश में सुख सुविधाएँ हैं तो होते हुए भी समस्याएँ बनी हुई हैं। तो बताइए क्यों, मतलब कि हमारे देश में सुख सुविधाएं सभी हैं, लेकिन जो हमारे समस्याएं क्यों बनी हुई हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था,
क्वेश्चन पूछा था आप सबको कि हमारे देश में सुख सुविधाएं सब नहीं हुई हैं, लेकिन जो है वह समस्याएं क्यों हैं। तो चलते हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पर आंसर भी आना शुरू हो चुका है। तो अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर। प्राचीन काल में हम संपन्न थे, देश में धान्य की कमी नहीं थी, लोग थोड़ा खाते थे किंतु सुखी थे। आज सुख सुविधाएं अनेक हैं, फिर भी देश में अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बढ़ती संख्या के और सांप्रदायिक दंगे की वजह से, दोनों की वजह से, तो एक वजह से थोड़ा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, तो बताइए क्या करना चाहिए। तो आंसर आना शुरू भी हो गया है। क्वेश्चन पूछा है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें जो है वह क्या करना चाहिए। तो हम लोग चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी बढ़ती क्या है, तो हमें इन्हें सुलझाना है जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयास नहीं करेगा, तब तक यह समस्या सुलझ जो नहीं पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, उचित कानून या महंगाई कम करना। ये दोनों ऑप्शन तो इसी तरह कट जाएंगे। तो प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आया है उसका राइट है। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो देश में शांति बनाए रखने के लिए किसको प्रतिज्ञा करनी होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबको शांति बनाने के लिए क्या प्रतिज्ञा करनी होगी। तो बताइए इसका आंसर, कौन सी प्रतिज्ञा करनी है सबको शांति बनाने के लिए। तो गद्यांश 2 का ये कौन सा क्वेश्चन है, 3 वाला, बताइए आंसर। सॉरी, चौथा क्वेश्चन है। तो आंसर भी आना कमेंट में शुरू हो चुका है अब तक, ज्योति सोनी। तो देखते हैं, तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति बनाए रखने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा देश में विदेशियों को या देशवासियों को या पुलिस को या नेताओं को। मतलब कि देश में शांति बनाए रखने के लिए किसको प्रतिज्ञा करनी होगी, देशवासियों को, किसको, देशवासियों को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा, जिसका भी है राइट है ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या होगा इसका आंसर। पूछा है कि देश में सुख शांति के लिए क्या करना होगा। तो देश में सुख शांति के लिए क्या करना होगा आप सबको। तो जैसा कि हम लोग गद्यांश को पूरा पढ़ चुके हैं, सांप्रदायिक दंगों को रोकना या मशीनों का आविष्कार करना या कारखाने खुलवाना या बिजली रुकना। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। लेकिन हम लोग चलते हैं फिर भी गद्यांश की, क्योंकि आप लोग को गद्यांश में देख के बताना है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि देश में सुख शांति के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर भी आना शुरू हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देश में सुख शांति के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ऊपर, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक के लिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सी वाले ऑप्शन में, दूसरे क्वेश्चन के सी वाले, बढ़ती संख्या और सांप्रदायिक दंगे के। तो उसी तरह इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसी तरह। तो देश में सुख शांति के लिए तो दंगे और जनसंख्या को रोकना होगा। तो ऑप्शन में जो ए हमारा क्या हो जाएगा, रसाई हो जाएगा। तो चलते हैं गद्यांश 3 की ओर। तो गद्यांश 3 भी सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो गद्यांश 3 का पहला क्वेश्चन, पहले गद्यांश पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सबका टाइम बिलोंग होता है, मतलब कि टाइम जो है वह खत्म हो जाएगा। तो आप सबको क्या करना है, एग्जाम में सबसे पहले टाइम बचाना है, इसलिए आप सबको पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उस क्वेश्चन को आप लोग गद्यांश में ढूंढेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक पढ़ने में थे। तो बताइए इसका आंसर गद्यांश में ढूंढ कर जल्दी। क्वेश्चन पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वह पढ़ाई में थे, यह क्वेश्चन था। तो बालकों, तुमने बाल गंगाधर तिलक का नाम अवश्य सुना होगा, क्या आप लोग सुने हैं, जल्दी कमेंट में बताइए। तो वे बचपन से ही पढ़ने में अधिक तेज थे, मतलब कि वो बचपन से ही पढ़ने में क्या थे, अधिक तेज थे। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक पढ़ने में क्या थे, तेज थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, वह क्या थे, अधिक तेज थे, तेज तो नहीं थे, वह सिर्फ अधिक तेज थे। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो अधिक तेज थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा बी जो है वह राइट होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो भारतवर्ष किसका गुलाम था। तो भारतवर्ष जो था वह किसका गुलाम था, अंग्रेजों का या बाल गंगाधर तिलक का या अंग्रेज सिपाहियों का या किसी का नहीं। तो बताइए गद्यांश 3 में से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ढूंढकर, और कमेंट में जल्दी बताएंगे कि आप सबका आंसर क्या रहा।
तो यहाँ पर आंसर भी आना शुरू हो गया है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करूँ। तो भारतवर्ष किसका गुलाम था? तो पढ़ते हैं। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने देश की दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। तो उस समय भारतवर्ष अंग्रेजों की दास्ता में जकड़ा हुआ था। मतलब कि दास्ता मतलब कि क्या? गुलाम। तो अंग्रेजों का। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा ए जो है वह राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की ओर। सामने आप सबके क्वेश्चन 3 वाला। तो स्वराज के आंदोलन से कौन घबरा गए? तो बताइए इसका आंसर कि स्वराज के आंदोलन से कौन घबरा गए? जैसा कि यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। तो उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की वे देश को स्वतंत्र कराएंगे। इसके लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और सब प्रकार के व्यक्तियों से बातचीत की। तो अंग्रेजों ने उन्हें बड़ा कष्ट दिया और कई वर्षों तक उन्हें जेल में रखा। इस पर भी तिलकजी ने हिम्मत न हारी। उन्होंने स्वराज के आंदोलन की ऐसा संगठित किया कि अंग्रेज घबरा गए। कौन घबरा गए? अंग्रेज घबरा गए। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेज जो है वो घबरा गए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन था ये? अंग्रेज घबरा गए। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वह राइट हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 क्वेश्चन भी सामने है। कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को अपने देश की दुर्दशा को देखकर कब दुख हुआ? मतलब कि यहाँ क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है? बताइए इसका आंसर कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने अपने देश की दुर्दशा को देखकर कब उन्हें दुख हुआ? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर भी आना शुरू हो गया है। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे अभी कि उन्हें पूरे देश की, मतलब कि जब वो बड़े हुए हैं तो हम लोग यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन यहाँ पर जैसे तीसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे। तो उससे पहले ये वाला क्वेश्चन मतलब कि गधांस में ये उसका आंसर आप लोग को बता दिया गया था। तो जब वो बड़े हुए तभी तो वो पूरे देश का भ्रमण किए। तो भ्रमण की मतलब क्या होता है कि पूरे देश को वह चारों तरफ से जाकर घूमे। क्या किए? घूमे। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बाल गंगाधर तिलक एक क्या थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि बाल गंगाधर तिलक क्या थे? तो जैसा कि अब आंसर भी आना शुरू हो गया है तो हम लोग देखते हैं बाल गंगाधर तिलक जो थे वो क्या थे। तो उन्होंने एक सफल राजनीतिक के अतिरिक्त तिलक जी एक अच्छे लेखक व पत्रकार भी थे। क्या थे? लेखक व पत्रकार भी थे। तो वह सफल राजनीतिक के भी थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये नहीं दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि लेखक व पत्रकार भी थे और जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है कि वह क्या थे? असफल राजनीतिक थे। सफल राजनीतिक के अतिरिक्त तिलक जी थे। तो यहाँ पर लेखक और पत्रकार इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से नहीं दिया है। तो क्या इसमें दिया हुआ है? सफल राजनीतिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं आप सबके होमवर्क की ओर। तो ये क्या रहेगा? गद्यांश जो 4 है वो आप सबका होमवर्क रहेगा। इसमें कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ये 5 क्वेश्चन रहेंगे आप सबके 1 2 3। तो गद्यांश 4 का यहाँ पर जैसा कि है इसका आप लोग आंसर ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और इसका जो है ये टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बताएंगे कि आप लोग को ये क्लास जो है अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।